जब मिला और वे मुस्कुराते हुए 3-4 लोग दूध वहां गए हुए थे, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता, केवल दिखावे की प्रसन्नता थी, जैसा कि वशिष्ठ जी ने उन्हें शिक्षा दी थी। और विनम्र भाव से नमन करते हुए महात्मा भरत से कहते हैं कि हे युवराज, आपको अयोध्या नगरी के कुलगुरु वशिष्ठ और मंत्रीगण आपको शीघ्र याद किए हैं, आप अयोध्या नगरी बुलाए हैं, आप वहां चलने का कृपा करें। महात्मा भरत उसी रात्रि, जिस रात्रि महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, बहुत ही भयानक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न से बहुत ही दुखी थे, आहत थे, उदासीन भाव को प्राप्त हुए थे। महात्मा भरत कहते हैं कि हे दूत, तुम तो ये बताओ कि हमारे अयोध्या नगरी के सभी कुलवासी, सभी लोग कुशल क्षेम तो हैं, और यहां पर सत्य बोलना उचित बनता है, लेकिन दूत जैसा कि पाठ पढ़ रखा था, उन्होंने कहा हे भरत, हे महात्मा, आपको लक्ष्मी आज आपके चरणों को नमन कर रही है, आप शीघ्र चले अयोध्या नगरी, आप इसके बारे में कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं, वो सब कुशल है, सच्चाई को नहीं प्रकट किया। और इस प्रश्न को महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महात्मा भरत ने स्वप्न क्या देखा था। महात्मा भरत कहते हैं कि हे दूत, मैं आज रात में बहुत भयानक स्वप्न देखा था और वह स्वप्न हमारे जीवन में लगता है कहीं कहीं वह यथार्थ रूप में आया है। तुम सब यथार्थ नहीं बता रहे हो। और वो स्वप्न क्या देखा वो वहां उजागर करते हैं। महात्मा भरत कहते हैं कि आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि मेरे पिता महाराज दशरथ एक ऊंचे शिखर पर चढ़ करके और कीचड़ से, गोबर से भरे हुए नदी में, तालाब में छलांग लगा, और उस कीचड़ से, गोबर से भरे हुए नदी में वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हाथों में अंजलि में तेल भर भर के पी रहे हैं और उसमें गोता लगा रहे हैं। यह शुभ समाचार मैंने स्वप्न के रूप में देखा। और आगे भरत कहते हैं मैंने आगे ये भी देखा, महाराज दशरथ लाल चंदन शरीर में लपेटे हुए, लाल पुष्प के मालाओं को धारण किए हुए और गधे से युक्त रथ पर सवार होकर के जिस रथ को गधा खींच रहा हो और बाल बिखरा हुआ महाराज दशरथ दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। और दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा दो शब्द यहां आया, हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति, पहली आहुति हम दक्षिण में देते हैं, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय यज्ञ, और दूसरी आहुति हम उत्तर में देते हैं, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने यज्ञ। इस प्रकार से जो उत्तर और दक्षिण में आहुति देते हैं इसका भी महत्व है। उपनिषद का बड़ी सुंदर व्याख्या की कि जब उत्तर में आहुति देते हैं अग्नि के प्रतीक मान करके, उत्तर दिशा को अग्नि का स्वरूप कहा गया है, श्रेय मार्ग कहा गया। और जैसे थोड़ी यज्ञ की चर्चा करूं तो लोगों ने पूछा कि सृष्टि कैसे हुई, तो कहा यज्ञ से सृष्टि हुई। ये यज्ञ जो है सृष्टि का प्रतीक है। जैसे उत्तर दिशा अग्नि का प्रतीक है तो दक्षिण दिशा सोम का प्रतीक है, उत्तर दिशा सूर्य का प्रतीक है तो दक्षिण दिशा चंद्रमा का प्रतीक है, उत्तर दिशा पुरुष का प्रतीक है तो दक्षिण दिशा स्त्री का प्रतीक है, उत्तर दिशा यदि कहा जाए तो प्राणी का प्रतीक है तो दक्षिण दिशा रई का प्रतीक